चलिए हम शुरू करें। सबको जय मसीह की, ज़ोर से बोले जय मसीह की, प्रभु के लिए ताली बजाएं। अच्छा लगा है ना, चर्च में काफ़ी काबिल लोग हैं समय पे प्रकट होते हैं, है ना। यही कलीसिया की सुंदरता है और समय पर हम अपने आपको कलीसिया के लिए समर्पित करते हैं और प्रभु का अनुग्रह हम सबके ऊपर है, प्रभु की करुणा हमारे ऊपर है। हालेलुया। बीते संडे सुल्तानपुर वाले नहीं आए थे, है ना, काम था। ठीक है सब गुड, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के लिए ताली बजाते हैं। प्रभु आशीष दे। और जॉनसन भी आज आए हैं, जॉनसन के परिवार के लिए धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेष दिन है। कौन सा दिन है आज, कोई बताएगा क्या है? हाँ जी, हाँ वो तो है, लेकिन क्या है आज का दिन? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या है? मदर्स डे। हाँ, आज मदर्स डे है। क्या है? माता दिवस। क्या है? माँ लोगों का दिन है। आज पूरे विश्व में मदर्स डे बनाया जाता है और उसको माता दिवस कहा जाता है। हालेलुया, आमीन। पीछे बेटा बैठे आप, क्या नाम है? आयुष। आज पहली बार आए? कहाँ से? अंजलि का भाई। अच्छा, अंजलि के भाई हैं। अच्छा, गुड, शाबाश, स्वागत है आपका भी, मैंने पहली बार देखा। आज मदर्स डे है, माता दिवस। बाइबल में कई माताओं का जिक्र है ना, कई माताओं के बारे में हम बाइबल में जानते हैं। हमारी पहली माता का नाम कोई बताए? हैं जी, हवा। पूरे विश्व की माता, मानव जाति की प्रथम माँ, है ना, हवा। आदम की पत्नी परमेश्वर ने बनाया, अदन की वाटिका में रखा। और कोई और माता बाइबल की और माताओं का नाम बताएं। हैं जी, मरियम। कौन सी मरियम? यीशु मसीह की माता मरियम। अच्छा, ठीक है। मूसा की माता का नाम भी मरियम था, लाजर की बहन का नाम भी मरियम था, लेकिन वो मरियम, हैं जी, हाँ, अच्छा, बाइबल में 7 मरियम है। गुड, मुझको बताइएगा, हैं, रेफरेंस दीजिएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बहुत अच्छा है। ऐसे ही होना चाहिए हमें कि हम कलीसिया में बताएं, बोलें, अपनी उपस्थिति को हम परमेश्वर के सामने प्रकट करें। हालेलुया। कि हमें क्या मालूम है, इसकी चिंता छोड़ दें कि सही मालूम है या गलत है, इसकी बात नहीं, लेकिन हम बोलें 7 मरियम। शाबाश, गॉड ब्लेस। तो माताओं के बारे में, यहाँ कितनी माता हैं जो आज यहाँ हैं उपस्थित? कितनी माता बैठी हैं यहाँ? हाथ उठाएं। देखा, आप माता नहीं हो, आप माता नहीं है, हाथ उठाइए। हाँ, हर एक माँ, आप माता हो। वो भाई ने उठा रखा है, शाबाश, इनके लिए खूब जोर की ताली बजाए भाई। देखिए कितने सीधे साधे लोग हैं कलीसिया में, भेड़ की मानिंद, है ना, बेचारे। प्रभु आशीष दे। माता मतलब, है ना, जननी, बच्चों को जन्म देने वाली। आज 1 2 3 4 5 6 7 8 माता हमारे बीच में हैं, मदर्स। तो सबके लिए ताली बजा। प्रभु हमारी माताओं को आशीष दे और उनके बच्चों को भी आशीष दे। और हम योग्य, आप सब, है ना, मैं नहीं, आप सब माताएं योग्य माता सिद्ध हैं और भी योग्यता प्राप्त करें प्रभु से,
बाइबल में पहली माता हवा, फिर उसके बाद कौन आता है? अब हैं जी, दूसरी माता अब्राहम की पत्नी का क्या नाम था? हैं जी, सारा। ठीक है। यूसुफ की पत्नी का नाम है? नहीं, वो ये नए नियम वाला यूसुफ नहीं, पुराने नियम का यूसुफ, अब्राहम का पुत्र है, रेबेका। ठीक है, रेबका। और फिर मूसा की माता मरियम। फिर उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं और माताओं के बारे में हम पढ़ते हैं, शमूएल की माता का नाम हन्ना। और हन्ना के बारे में लिखा है कि हन्ना एक धर्मी स्त्री थी, ईश्वर का भय मानने वाली और परमेश्वर की आराधना और उपासना करने वाली महिला थी। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना। हन्ना ने परमेश्वर से वरदान मांगा, परमेश्वर से प्रार्थना किया। हन्ना ने शीलोम के मंदिर में जाकर कि परमेश्वर यदि तू मुझे पुत्र देगा, मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे मुंह मांगा वरदान देगा, मैं उसे तेरी सेवकाई के लिए समर्पित कर दूंगी। और परमेश्वर ने 1 वर्ष के उपरांत हन्ना को पुत्र दिया और उसने अपने पुत्र का नाम शमूएल रखा, जो पहला न्यायी और अगुआ, इस्राएलियों का प्रथम अगुआ ठहरा, और जिसने राजा दाऊद का अभिषेक किया था। हालांकि शाऊल का भी किया था, लेकिन राजा दाऊद का अभिषेक शमूएल ने किया और शीलो में कई वर्षों तक सेवा किया। आमीन। फिर नए नियम में यीशु की माता मरियम के बारे में हम सुनते हैं, है ना, पढ़ते हैं। यीशु की माता मरियम ने अपने पुत्र यीशु को परमेश्वर के डर और भय में पाला पोसा, और कई माताओं का जिक्र है बाइबल में। सो आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया, गुड। आज एक संदेश लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 38 वचन से 42 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 वचन से 42 वचन तक पढ़िए, जोर से सामने आके पढ़िए ताकि सब सुने। हाँ, यहाँ खड़े होके पढ़िए सब। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अपने लिए छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस। बैठ जाइए। तो ये एक परिवार की कहानी है बाइबल में, और ये परिवार प्रभु यीशु मसीह का बहुत प्रिय परिवार था। ये परिवार बेतनिया नाम गांव में था। ये लोग जहाँ प्रभु यीशु गए और उन्होंने अपने घर में प्रभु यीशु को स्थान दिया, इस गांव का नाम था बेतनिया, जिसके बारे में यूहन्ना 10 अध्याय
यूहन्ना 11 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। पढ़िए यूहन्ना 11 अध्याय। मरियम उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। बस ये वही गांव है। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। ये एक अलग किस्सा है और उसी परिवार से संबंधित, उन्हीं लोगों से संबंधित ये दूसरा किस्सा है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये प्रारंभिक किस्सा है जो हमने लूका रचित सुसमाचार में पढ़ा। शायद प्रभु यीशु इस परिवार में पहली बार गए। और यहाँ ऐसा लिखा है, फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। वो गांव बैतनिय्याह गांव था और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। अब मार्था प्रभु यीशु को कैसे जानती थी? अगर इसके पृष्ठभूमि में, इसके बैकग्राउंड में हम जाएं, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में, कि प्रभु यीशु की मुलाकात इस परिवार से कैसे हुई, तो पता चलता है कि लूका 8 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़िए। लूका 8 अध्याय उसका 2 वचन। हाँ जी, हैं? वो इधर से आवाज़ आ रही ना, उसकी जनरेटर की सुनाई नहीं दिया। हाँ, अब इस परिवार से प्रभु यीशु का परिचय, कि मार्था और मरियम नाम की इन स्त्रियों से जो यीशु का परिचय हुआ था इस परिवार से, उसका कारण क्या था? वो लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 2 वचन में है कि वहाँ बहुत स्त्रियाँ थीं, उनमें दुष्ट आत्माएँ थीं और ये मरियम मगदलीनी भी उनमें से एक थी। और इस मरियम के अंदर 7 दुष्ट आत्माएँ थीं जिनको प्रभु यीशु ने निकाला था। ध्यान दे रहे हैं सब? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ ध्यान दें, ठीक है? कोई बात नहीं, गर्मी है, गर्मी का भी आनंद ले, कुछ नहीं होगा, हम भूल नहीं जाएंगे, है ना? बीमार नहीं पड़ेंगे। पसीना आने दीजिए, पसीना आना अच्छी बात है। जब पसीना आएगा उसके बाद ठंडा ठंडा लगेगा, ठीक है? नहीं, वहाँ से कनेक्शन सही नहीं है, ठीक है? वो जनरेटर का कनेक्शन सब में नहीं है। कोई बात नहीं, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सही हूँ, कर लूँगा प्रचार, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो। हेलो, आ जाइए। हाँ, नहीं चल रहा है, चलने दीजिए, ये पंखे चल रहे हैं, चलने दीजिए, आ जाइए, ठीक है? बैठिए, हाथ धो के। प्रभु यीशु इस गांव में आया और मार्था नाम स्त्री ने प्रभु यीशु को अपने घर में उतारा, अपने घर में लेकर गई। और मरियम नाम उसकी बहन थी, वह प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। अब ये मरियम प्रभु यीशु का वचन क्यों सुनती थी और मार्था प्रभु यीशु मसीह को अपने घर क्यों ले गई, उसका बैकग्राउंड लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय में जब हमने पढ़ा तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने इस मरियम नाम की स्त्री के अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थीं। आमीन।
आपने प्रभु यीशु को किस प्रकार जाना? आप लोगों ने यीशु को किस प्रकार जाना? कौन सा अद्भुत कार्य प्रभु यीशु ने आपके जीवन में किया? आप बता सकते हैं? मरियम के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली। और मरियम का जीवन कैसा था? मरियम घर में नहीं रह पाती थी। मरियम मार्था की छोटी बहन थी। ये एक अच्छा छोटा सा परिवार था। इस परिवार में केवल 3 जन थे। बड़ी बहन मरियम, उसका भाई लाजर जो हमेशा बीमार रहता था, और मार्था बड़ी बहन, और फिर लाजर, और सबसे छोटी बहन मरियम थी। मरियम को दुष्ट आत्माओं ने पकड़ लिया, और एक नहीं 7 दुष्ट आत्माएं। आपको मालूम है एक व्यक्ति के अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं एक बार में? कोई बताएगा? हैं जी? बाइबल में है। हैं जी? 6000 कितनी? 6000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। और वो ग्रासेनियों के देश में जो कब्रिस्तान था, वहाँ पर एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत सभ्य परिवार का था। उस व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी। पूरी यूनानी सेना की एक बटालियन, एक पलटन, और यूनानी पलटन में, आर्मी की पलटन में 6000 सैनिक होते हैं। पूरी सेना थी उसमें। अब बताइए, एक दुष्ट आत्मा घुसने से, एक प्रेत आत्मा घुसने से आदमी कैसा हो जाता है? कभी आप में से किसी ने देखा है किसी के अंदर दुष्ट आत्मा घुसा हुआ व्यक्ति? दुष्ट आत्माओं से प्रभावित व्यक्ति को जानते हैं? देखा है क्या क्या करता है वो, है ना? अजीब सी हरकतें। एक बार एक संडे आ गई थी ना, एक स्त्री, एक जवान लड़की वहाँ से कूदती हुई बंदर के समान यहाँ आ गई, यहाँ से कूदती हुई वहाँ चली गई, है ना? अजीब अजीब हरकतें करवाता है शैतान। और कई आदमी की मानसिक स्थिति को अस्थिर कर देता है, तो पागल जैसा हो जाता है, किसी की आज्ञा नहीं मानेगा, ठीक से सोने नहीं देगा, ठीक से रहने नहीं देगा, हमेशा उल्टे काम, लड़ाई झगड़ा और अपवाद की बातें, है ना? देखा पूनम, आपने किसी दुष्ट आत्मा से भरे हुए जन को देखा है? नहीं देखा। हाँ, अच्छा है, नहीं देखा। तो ये मरियम के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं, और कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं। प्रभु यीशु ने कहा इसमें गूंगी आत्मा है, इसमें बहरी आत्मा है, इसमें नाचने वाली आत्मा है, विरोध करने वाली आत्मा, निंदा करने वाली आत्मा, गंदगी में ले जाने वाली आत्मा, झगड़ा करने वाली आत्मा, झूठ बुलवाने वाली आत्मा, उपद्रव करवाने वाली आत्माएं, अशांति फैलाने वाली आत्मा, अनाज्ञाकारिता की आत्मा, ये बुरी आत्माएं लोगों के अंदर प्रवेश करती हैं छोटे छोटे रूप में, और मनुष्य को इसके द्वारा ये कार्य करवाती है। वैसे ही ये मरियम, इसमें 7 दुष्ट आत्माएं थीं, इसको घर में नहीं रहने देती। बड़ी बहन मार्था उसको पकड़ पकड़ के लाती होगी, बांध के रखती होगी। कई बार हमने देखा कि जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, रस्सियों से बांध देते हैं, बालों को पकड़कर उन्हें मारते हैं, उन्हें कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि पादरी लोग भी बहुत अजीब व्यवहार करते हैं कलीसिया में, अगर उन्हें पता चल जाए किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है ना? बहुत नाटक करते पादरी लोग। एक पादरी को मैंने देखा, बांदा जिला में ही आया था। कई बार मैंने बताया, 3-4 दिन की मीटिंग थी बांदा में, मिशन में, बेतेल चर्च में। उस समय उन जो प्रबंधक थे वो थे, उन्होंने 3-4 दिन की मीटिंग रखी और एक पादरी को बुला लिया, और वो दिखने में भी दुष्ट आत्मा जैसा था,
वो पादरी खुद ही दुष्ट आत्मा जैसा दिखता था, बड़ी बड़ी मूछें और ऐसे करके चलता था कुबड़ा होके, है ना। कानपुर से आया था पूरा परिवार लेकर, एक गुण भी उसमें पादरीपन के नहीं थे, जरा भी नम्रता दीनता नहीं थी, लेकिन आ गया और उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने उसे पुलपिट दे दी। 3-4 दिन की मीटिंग, और मीटिंग चलती थी जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे बहुत लोग आते थे, बैठते थे। तो अंत में हमेशा प्रति संध्या मीटिंग के बाद जब संदेश खत्म हो जाए, एक व्यक्ति, सुनिए ध्यान से, हैं, एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति, बहुत सज्जन व्यक्ति, हाथ जोड़कर सामने आ जाता था पुलपिट पर। उसके घुंघराले बाल थे और वो मलयाली था बेचारा, हैं। मलयालियों के, साउथ इंडियंस के बाल झबरे होते हैं ना, जैसे अफ्रीकन लोगों के होते हैं, ऐसे ही मिलते जुलते बाल होते हैं साउथ इंडियंस के अधिकतर। घुंघराले, बिल्कुल एकदम घने गच्छे हुए बाल। रोज़ खड़ा हो जाता था ऐसे हाथ जोड़कर और प्रार्थना करता रहता था। हम लोग उसे जानते थे, बहुत अच्छा, बहुत सीधा साधा सरल व्यक्ति, छोटा सा परिवार। अब आखिरी दिन ये पादरी ने बोला कि सामने उतरकर कि उसके भाई के बालों को पकड़ लिया ऐसे और पूछा कितने लोग हो, तो उसने बोला 4, एक वो, एक उसकी बीबी और 2 उसके बच्चे। तो पादरी क्या बोलता, अच्छा 4 दुष्ट आत्माएं हैं इसके अंदर, कब से हो? तो बोलते 4-5 साल से। अच्छा 4-5 साल से इसके अंदर हो? उसकी शादी हुए 4-5 साल हुए थे बेचारे। छोड़ोगे? बोले नहीं छोड़ेगा। वो सोच रहा, ये पादरी बोल रहा है दुष्ट आत्मा छोड़ेगा, और वो व्यक्ति सोच रहा है कि ये बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए बोल रहा है। वहाँ ये तमाशा हो रहा है। पादरी बोल रहा है छोड़ेगा, वो बोलेगा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, क्यों छोड़ूं अपने बीवी बच्चों को। और पादरी बोलता है छोड़ेगा, यीशु के नाम में छोड़ेगा, बोले नहीं छोड़ेगा। बताइए, ऐसे ऐसे तमाशे कई बार देखने को मिलते हैं, है ना, अजीब से तमाशे। दुष्ट आत्माएं यीशु का नाम से निकल जाती हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना पकड़ने की, ना मारने की, ना पटकने की। यीशु के नाम में आज्ञा दें और दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कई पादरी लोग मिर्ची घुसाते हैं जलाकर, मिर्ची की धुनी देते हैं, मैंने देखा। ऐसे ढोंगी पादरी लोग आ गए हैं, बिल्कुल जैसे एकदम वो जो मज़ारों पर बैठे रहते हैं, कब्रों पर बैठे रहते हैं, भूत सिद्धि करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं। ऐसे कलीसिया में कई पादरी, झाड़ फूंक करने वाले पादरी आ गए हैं, झोला छाप। सच बोल रहा हूँ मैं। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार प्रभु ने दिया। मरकुस 16 अध्याय में लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह, ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। बीमारों को चंगा करेंगे यीशु के नाम में, छुएंगे भी नहीं, पास भी नहीं बुलाएंगे, सिर्फ आज्ञा देंगे और दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। आमीन। यीशु ने किस व्यक्ति को उठा के पटका, बताइए। वो एक, और फिर वो पादरी की एक और घटना बताऊं। फिर वो अतर्रा आ गया। अतर्रा में यही दुष्ट आत्माओं को निकालने की सेवा करता था। एक औरत के ऊपर चढ़ गया, उसको नीचे गिराया, उसके ऊपर बैठ गया। हमारे अतर्रा चर्च की ही बात है, बेतेल चर्च की। बताइए, ऐसा बेशरम और बेहुदा पादरी, ऐसे कौन निकालता दुष्ट आत्मा? औरत को नीचे गिरा दिया, उसके ऊपर चढ़ गया। प्रभु यीशु ने हमें नमूना दिया और यीशु ने अधिकार दिया। विश्वास करने वाले आज्ञा देंगे और जो विश्वास करेगा उसे सामर्थ मिलेगी, चंगाई होगी और दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। आमीन। लेकिन दुष्ट आत्मा किसके अंदर प्रवेश करती है? दुष्ट आत्मा खाली स्थानों में प्रवेश करती है।
बाइबल में लिखा है जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली जाती है तो वो खाली स्थानों में जाकर घूमती है और फिर आकर देखती है कि जहाँ से मैं निकाली गई वो तो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, झाड़ा और साफ सुथरा घर। अरे इसमें तो कोई आराधना ही नहीं होती, इसमें यीशु ही नहीं है, इसमें बाइबल के वचन ही नहीं है, ये तो पहले जैसा ही खाली है। तब वो क्या करती है? दुष्ट आत्मा जाती है और अपने से बलवंत 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और उस व्यक्ति के अंदर फिर से प्रवेश करती है उसके घर में, ताकि अब निकाल, तू मुझे कैसे निकाले? पहले तो मैं अकेली थी, निकाल दिया पादरी ने, अब कैसे निकालेगा? एक और घटना, उन दिनों में कटनी में था, एक पादरी आते थे हमेशा एक परिवार में। एक बार मुझे बुला लिया, वहाँ पर 2 जन आ गए। अब वो जवान लोग बोले कि इनमें दुष्ट आत्मा है। सामने बैठा दिया पादरी ने, मैं भी सामने बैठा था घुटने टेक कर, और वो दुष्ट आत्माओं से बात करने लगा। कहाँ से आए, क्या नाम है, क्या करते हो? और वो दुष्ट आत्मा उन्हें बताती रही कि मेरा नाम फलाना है, मैं वहाँ से आई, मैं पहले वो थी और फिर मैं ऐसे हो गई। ये चालाकी दुष्ट आत्माएं हमेशा करती हैं। हालेलुया, भ्रम जाल फैलाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्रभु ने हमें दुष्ट आत्माओं से बात करने का अधिकार नहीं दिया, ना आज्ञा दी है। दुष्ट आत्माएं कभी सच नहीं बोलेंगी, और दुष्ट आत्माएं उस समय से हैं जब से मनुष्य भी नहीं था, इसलिए वो मनुष्य के सारे मनुष्यों के इतिहास को जानती है। वो कभी भी सच नहीं बोलेगा शैतान, उसकी आत्माएं सच नहीं बोलेंगी। अब ये पादरी लगे हुए थे, प्रार्थना करते यीशु के नाम में, तो दुष्ट आत्मा निकल जाती और फिर उसके बाद फिर आ जाती। जैसे ही आमीन बोलते फिर घुस जाती, और जैसे ही दुआ करते फिर निकल जाती। ये किस्सा काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर पादरी थक गया और बोलने लगा मुझसे कि पास्टर साहब, ये बहुत ढीठ आत्मा है, बहुत ढीठ आत्मा है। इस आत्मा को निकालने के लिए हमें पश्चाताप करना हो। मैंने कहा आप दुष्ट आत्मा के सामने पश्चाताप करो, आप दुष्ट आत्मा के सामने गलती मानो, मैं नहीं करूँगा। दुष्ट आत्मा के सामने एक पादरी, एक विश्वासी कैसे तौबा कर सकता है? प्रभु के सामने जब हमने अपना जीवन दे दिया, प्रभु ने हमें बचा लिया और हमें अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं के ऊपर। हम दुष्ट आत्माओं की चलाए ना चले, पवित्र आत्मा के अनुसार चले। इस मरियम में 7 प्रकार की दुष्ट आत्माएं थी। प्रभु यीशु ने इस मरियम के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाली। हालेलुया, हमें भी प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया है। किसी ना किसी बुरी आत्मा से, बुरी लत से, बुरी प्रकार के पापों से हमें छुटकारा दिया है और हमें चंगाई दी है या नहीं? हालेलुया। नींद आ रही है पूनम, बहुत रात में नहीं सोए हैं? अरे चर्च बहुत अच्छी जगह है। जितनी अच्छी नींद चर्च में आ सकती है, उतनी अच्छी नींद आपको अपने घर में नहीं आएगी, इसलिए चर्च में ही रहा कीजिए। हालेलुया। हाँ, चर्च में जागे, मुंह धो के बैठे और सचेत बैठे, नींद को अपने ऊपर हावी ना होने दें, है ना? नींद नहीं आनी चाहिए। सोने का टाइम अलग है, आराधना का टाइम अलग है। ये मरियम प्रभु यीशु के द्वारा छुटकारा पाई। हालेलुया। और मरियम का विश्वास इतना हो गया कि वो प्रभु यीशु से प्रेम करने लगी, प्रभु यीशु के साथ रहने लगी, प्रभु यीशु की सेवकाई करने लगी। और मरियम कई स्त्रियों को यीशु के पास लाई और यीशु के मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक ये मरियम यीशु के साथ रही और मरियम ने यीशु की मृत्यु
क्रूस की मृत्यु को अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। और जी उठने के दिन भी ये मरियम सबसे पहले कब्र के पास गई थी। इसी मरियम ने प्रभु यीशु के जी उठने का संदेश सबसे पहले प्रभु यीशु के चेलों को दिया था। पतरस, याकूब और यूहन्ना जो यीशु के मुख्य प्रेरित थे, जो यीशु के सबसे प्रारंभिक शिष्य थे, बड़े चेले थे, जो डर के मारे छुपे हुए थे, यही मरियम ने जाकर सुसमाचार प्रभु यीशु के जी उठने का संदेश पतरस, याकूब, यूहन्ना और थोमा और अन्य तमाम प्रेरितों को दिया था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आता है, यीशु किसी के जीवन में कार्य करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। सुन रहे हैं? हालेलुया। और यीशु के हमारे जीवन में रहने का वो जो प्रभाव है, जो असर है, आत्मिक प्रभाव, वो प्रकट होता है। मार्था यीशु को अपने घर में लाई। आप में से कितने लोगों ने यीशु को अपने घर में, अपने पार्थिव घर में, संसारिक घर में, अपने परिवार में स्थान दिया है? अपने घर में प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं, अपने घर में यीशु के गीत गाते हैं। कितने लोग बताइए? गुड, शाबाश। आप नहीं करते पूनम? अपने घर में दुआ नहीं करते? बच्चों के साथ बैठ के करना चाहिए। मार्था ने यीशु को अपने घर में स्थान दिया। हम भी अपने जीवन में, अपने घर में यीशु को पूरा स्थान दें, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए उद्धार का काम किया है। यीशु ने हमें छुटकारा दिया है। यीशु ने हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, पाप से छुटकारा दिया है। हालेलुया। दिया है या नहीं? इसलिए हमें अपने जीवन में, अपने घर में यीशु को पहला स्थान देना चाहिए। मरियम ने यीशु को अपने घर में लेकर आई और उसको स्थान दिया। अब इस कहानी में दो प्रकार के चरित्र हैं, दोनों मुख्य हैं। एक है मार्था का चरित्र। मार्था बड़ी बहन, बहुत जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, दोनों छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी, और इनका जो व्यवसाय था बेथानिया में, वो अंगूर की खेती थी। अंगूर की बारी की देखभाल करती थी मार्था। बहुत काम करती थी, बाजार जाती थी, भीतर का काम, बाहर का काम, बहुत जिम्मेदारियां थी, सामाजिक जिम्मेदारियां भी थी। उसके बावजूद मार्था प्रभु यीशु की सेवा करना चाहती, प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहती, प्रभु यीशु के प्रति कृतज्ञ थी। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किया है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं। दाऊद भजन संहिता 103 में क्या कहता है? हे मेरे मान यहोवा को, हे मेरे मान यहोवा को और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यदि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार किया है, छोटा से छोटा उपकार भी, हमें चंगाई दी, हमारे बच्चों को चंगाई दी, हमें एक परिवार दिया, हमें रोजगार दिया, हमें उद्धार दिया है, तो हम अपने मन से, अपनी आत्मा से अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। मार्था यीशु को धन्यवाद देना चाहती थी, यीशु के प्रति धन्यवादित थी, धन्यवाद से भरी हुई थी, कृतज्ञता से भरी हुई थी। लेकिन मार्था बहुत सेवा करने वाली थी। मार्था लाई यीशु को बुलाकर और अपने घर में स्थान दिया। बहुत अच्छी बात है, स्थान दिया। लेकिन उसके बाद यीशु और यीशु के चेले घर में तो आए, मार्था अपने काम में लग गई और मरियम प्रभु यीशु के चरणों पर आकर बैठ गई। दोनों का व्यवहार
देखिए, एक स्त्री है, एक व्यक्ति है, प्यार करते हैं, यीशु को मानते हैं, यीशु ने उनके जीवन में कार्य किया, परिवार में यीशु को प्रभु मानते, यीशु के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। प्रभु यीशु जो चाहता है वो उनसे नहीं हो पाता है। मरियम चरणों पर बैठी है, थोड़ी देर मार्था काम करने लगी, खाना बनाने लगी, दाल चावल और जो कुछ भी पकवान बनाने लगी यीशु और यीशु के चेलों के लिए। थोड़ी देर में मार्था आई और अकेली थी और यीशु से शिकायत करने लगी। क्या शिकायत करने लगी कि हे प्रभु देख, मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है और मैं काम करते करते थक गई। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हम अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से संकट और परेशानी और बोझ में पड़ जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि देख प्रभु, किसी को मेरा ध्यान नहीं है, पास्टर को मेरा ध्यान नहीं है, चर्च के लोगों को हमारा ध्यान नहीं है, कोई हमारी मदद करने नहीं आ रहा है। किसने कहा था आपको कि इतना बखेड़ा फैलाने के लिए अपने जीवन में संतुलित रहें, नियमित रहें, सीमित रहें, अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को हम समझें और उसके अनुसार कार्य करें। हालेलुया। अपने बोझ, अपनी ताकत से बढ़कर, अपनी सोच से बढ़कर कई लोग काम करना चाहते प्रभु के लिए। प्रभु प्यार करते, प्रभु की सेवा में भी आ जाते। प्रभु ने नहीं कहा मार्था से तू जा और बहुत कठिन काम कर मेरे लिए। प्रभु यीशु को बुलाई, यीशु घर में आके बैठ गया। चुपचाप मरियम उसके चरणों पर बैठ गई। यीशु मसीह संदेश देने लगा। वही प्रभु का काम है, आत्मिक संगति और सहभागिता। प्रभु वही चाहता था। मरियम बिना यीशु को बताए, बिना प्रभु यीशु की आज्ञा को लिए अपनी मर्जी से जाकर काम करने लगी और खुद शिकायत करने लगी। हमारे जीवन में शिकायत कब आती है कि कोई हमें नहीं पूछ रहा है, कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे साथ कोई नहीं चल रहा है, हमारे साथ कोई नहीं आ रहा है, मैं अकेला हो गया हूँ। कई बार ऐसी शिकायत हमारे जीवन में, ऐसी स्थिति आती है। हालेलुया। और ये शिकायत के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में हम विचार करें, ये क्यों आ रही है? क्या यीशु ने आज्ञा दी? प्रभु की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं हम जो कुछ कर रहे हैं? क्या प्रभु उसमें प्रसन्न है? प्रभु सहमत है? प्रभु की आज्ञा हम प्रार्थना तो करते हैं, जैसे तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। और यीशु की इच्छा हम जानना चाहते नहीं, अपनी मर्जी से, और फिर संकट में पड़ जाते हैं। और जब संकट में पड़ते हैं तो हम दूसरों पे दोष लगाते हैं। लोग ये तो सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, हालेलुया हालेलुया ही बोलते हैं, इससे इनका पेट भर जाएगा। नहीं भरेगा। लेकिन दोनों का व्यवहार कलीसिया में इस प्रकार से दो चरित्र, दो व्यवहार हमेशा देखने को मिलते। एक व्यक्ति में भी दो प्रकार के व्यवहार देखने को मिल सकते हैं। मरियम, मार्था ने अच्छा काम किया, यीशु को अपने घर में स्थान दिया। हालेलुया। लेकिन मार्था वैसी ही थी। एक व्यक्ति ने घर बनाया, यीशु के नाम का घर बनाया और घर का नाम भी रख दिया मसीह भवन है, मसीह विला, मसीह भवन, मसीह विला ऐसा नाम रख दिया। और प्रार्थना भी करवा दी पादी साहब से, डेडिकेशन भी हो गया घर का। अब वो व्यक्ति ने क्या किया? कई कमरे बनाए अपने लिए अलग, अपने बच्चों के लिए अलग, और बैठक बनाई, बढ़िया किचन बनाया, बढ़िया बाथरूम बनाया और अच्छा हॉल बनाया। एक कमरा उसने
प्रभु यीशु के लिए बनाया और यीशु के पास गया और कहा कि प्रभु आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैंने अपना घर बनाया है और आपको अपने घर में रखना चाहता, आपको अपने घर में स्थान देना चाहता। प्रभु यीशु खुशी खुशी उस घर में आ गए और व्यक्ति यीशु को कमरे में ले गया। वहाँ पर यीशु के लिए उसने अच्छा पलंग बिछाया, टेबल रख दी, कुर्सी रख दी, सारा सामान रख दिया और यीशु से कहा प्रभु यीशु आज से आप इस कमरे में रहिए, ये कमरा आपका है। प्रभु यीशु उस घर में रहने लगे। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से। रात्रि में क्या हुआ, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा जैसे ही खोला, सामने लूसीफर खड़ा हुआ था। लूसीफर ने उसके बाल पकड़े, झापड़ मारे, कपड़े फाड़ दिए, उठा के पटका और लूसीफर चला गया और ये चिल्लाता रहा यीशु 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 मुझे बचा ले। यीशु मसीह अपने कमरे से बाहर नहीं आया। फिर सुबह हुई, यीशु का दरवाज़ा खटखटाया। यीशु ने दरवाज़ा खोला और बोला क्या बात है? बोले यीशु रात में लूसीफर आया, मैंने आपको अपने घर में जगा दी, मैंने आपको प्रभु माना। मैं इतनी आवाज़ देता रहा, वो मुझे कूटता रहा, उठा उठा के पटकता रहा, आप कमरे से बाहर क्यों नहीं आए? प्रभु यीशु मसीह ने बोला अच्छा तुम चाहते हो कि मैं कमरे से बाहर आऊं और तुम्हारी सहायता करूं? बोले हाँ, आज रात्रि मुझे बुलाना, आज रात्रि मुझे बुलाना। तुमने तो मुझे अपने कमरे में बुलाया, घर में रखा और घर में रख कर कहा कि ये कमरा आपका है, इसमें रहिए, और बाहर से तुमने ताला लगा दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे आज्ञा नहीं दी इससे बाहर आने की। आज दरवाज़ा खोलो और मुझे आज्ञा दो कि मैं पूरे घर में विचरण करूं और जहां चाहूं वहां आ सकूं। हाँ प्रभु, ये पूरा घर आपका है, आप आ सकते हैं, दरवाज़ा खोलकर आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं घर में। बोले ठीक है, आज आने दो। रात्रि हुई, फिर दरवाज़ा खटखटाया लूसीफर ने। इसने बड़ी छाती चौड़ी करके दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला लूसीफर भागा, क्योंकि प्रभु यीशु पीछे खड़ा था। हालेलुया। हमारे जीवन में यही होता है, हम यीशु को चाहते हैं, यीशु से प्यार करते हैं, यीशु का लाभ उठाना चाहते हैं, यीशु की आराधना करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, यीशु का नाम लेना चाहते हैं, यीशु के नाम का बपतिस्मा लेना चाहते हैं, यीशु के नाम में पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, यीशु के नाम में सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन पूरा अधिकार यीशु को अपने जीवन में नहीं देते। यही है हमारी गलती। तभी हमें बार बार रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, तभी हमें बार बार परमेश्वर के पास आना पड़ता है। अगर एक बार हम पूरा अधिकार यीशु को दे दें अपने जीवन में, अपने परिवार में, तो यीशु हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। यीशु हमारे जीवन में एक कोने में बैठने के लिए नहीं, सिर्फ संडे यीशु को याद करने के लिए नहीं, हर समय यीशु हमारे भीतर रहे, हर समय यीशु के गीत गाएं, यीशु की आराधना करें, यीशु के साथ चलें। आमीन। चाहे हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें। अब मार्था के समान यीशु को ले तो आई बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, लेकिन एक जगह बैठा दिया। यीशु क्यों आया है, यीशु कौन है, उससे मतलब नहीं है मार्था को। यीशु के वचन से मतलब नहीं है, यीशु के साथ संगति करने की उसकी इच्छा नहीं है। सिर्फ बाहरी तौर पर अपनी मसीहत और यीशु के प्रति प्रेम को दिखाना है। ये झूठा आडंबर, झूठी ईसाइयत जो है वो हमारे लिए एक धोखे का कारण है। यीशु चाहता है हम आत्मा, प्राण और देह सहित पूरे तन मन से अपने को समर्पित करें। आमीन। अब मरियम आई, मार्था आई और यीशु से क्या कहने लगी?
पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई। जब हम अपनी इच्छा से काम करते हैं, जब अपनी इच्छा से हम चलते हैं तो घबराहट होगी, डर होगा, थकावट होगी। लेकिन अगर यीशु को साथ ले लें तो यीशु हमारा बोझ उठाता है, यीशु हमारी अगुवाई करता है, यीशु हमारे एक अच्छे चरवा के समान हमें हरी हरी चराइयों में और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। उसके सोंटे और उसकी लाठी से हमें तसल्ली मिलती है। हमारे सताने वालों के सामने वो मेज बिछाएगा, हमारे प्राण को बहाल करेगा। मार्था घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। अरे छोटी बहन है, यहाँ दो बहनों का रिलेशन, दो बहनों का संबंध। बड़ी बहन छोटी बहन से बात नहीं कर सकती, अपनी समस्या नहीं बता सकती। बड़ी बहन छोटी बहन को अपने कामों में डायरेक्ट बुला नहीं सकती कि बहन आ मेरी सहायता कर। कोई दूसरा चाहिए, बाहरी व्यक्ति मध्यस्थता करे हमारी आकर। कलीसिया में मेल मिलाप के लिए पादरी और विश्वासियों का मेल मिलाप, दो भाइयों का मेल मिलाप, परिवार में दो जनों का मेल मिलाप, पति पत्नी के बीच में अगर थोड़ी सी भी अनबन हो गई और कुछ बात हो गई है, उसमें तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत क्यों? हम स्वयं जाकर मार्था अपनी बहन को क्यों नहीं बोल सकती कि मरियम उठ, मुझे तेरी ज़रूरत है। हालेलुया। क्या मरियम मना कर देती? मरियम अपने बड़ी बहन की बात को नहीं मानती क्या? ये मार्था की समस्या थी। कई बार हम शिकायत करते हैं, हमारे जीवन में शिकायत का स्वभाव आ जाता है, दोष लगाने का स्वभाव आता है। हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत सरल समझते हैं। लेकिन एक बात जाएं, अगर कोई विश्वास में कमज़ोर है, कोई आत्मिक रीति से दुर्बल है, कोई नासमझ है, ऐसे लोगों को हम उनके पास जाएं, प्यार से उनसे मिलें और प्रार्थना के साथ उनके संगति करें। निश्चय प्रभु हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। हालेलुया। यीशु ने क्या उत्तर दिया? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, चिंता करती और घबराती है, बहुत बातों के लिए। बहुत बड़ा बोझ लेकर मार्था चल रही है। एक छोटे से जीवन में, इस अल्प काल के जीवन में, नश्वर जीवन में, छाया के समान, घास के समान हमारा जीवन है। दुनिया की बोझ, दुनिया की चिंता लेकर हम चल रहे हैं, दूसरों का भी बोझ लेकर चल रहे हैं बहुत, और फिर हम घबराते हैं, हम स्वयं भयभीत हो जाते हैं। यीशु चाहता है, एक ही बात आवश्यक है, और वो बात क्या है? परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। चिंता ना करें, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे। तू बहुत बातों की चिंता कर और बहुत घबराती है, लेकिन एक बात आवश्यक है मार्था, और वो आवश्यक बात ये है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। और वो मरियम ने कौन सा उत्तम भाग चुना था? बताइए, मरियम ने कौन सा उत्तम भाग चुना था? प्रभु के चरणों पर बैठना और प्रभु के वचनों को सुनना। हालेलुया। और यीशु क्या गवाही दे रहा है मरियम की कि ये उत्तम भाग है, यीशु के चरणों पर बैठना उत्तम बात है। हालेलुया। पवित्र संगति में रहना उत्तम बात है। दाऊद क्या कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ।
आत्मा से भर गया और उछलने लगा, गीत गाने लगा, नाचने लगा। प्रभु के चरणों पर बैठना हमारे लिए सौभाग्य की बात है या नहीं? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लोग बैठ नहीं पाते, उन्हें कीड़े काटते हैं चर्च में, बेचैनी होती है, अपना समर्पण नहीं दे सकते हम, जल्दबाजी होती है भागने की। अरे पूरा सप्ताह और फिर उसके बाद 2 घंटे संडे और उसके बाद पूरा सारा समय तो हमारा है। घर जाना है, बाजार करना है, खाना बनाना है और आनंद मनाना है। प्रभु कब मना कर रहा है हमको? कब मना कर रहा है? जो समय प्रभु ने नियुक्त किया है आराधना का, जो समय हमने ठहराया है प्रभु के चरणों पर आत्मा और सच्चाई से भरकर हम प्रभु के मंदिर में आए और पूरे समर्पण के साथ बैठे हैं। हालेलुया। कई लोग बेचैन हो जाते हैं, कब पादी साहब उतरेंगे, कब खत्म होगा, है ना। दुनिया के झमेले लेकर आते हैं चर्च में, पहले से एक लिस्ट बना के दे देते हैं, है ना। पूरी एक फहरिस्त पीछे छुपकी हुई है। चर्च तो आ रहे हैं बाइबल लेकर, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट, अरे जल्दी ख़त्म कीजिए पादी साहब, अभी मुझे वहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना। अरे आए क्यों फिर? प्रभु के लिए थोड़े समय, 1 घंटा 2 घंटा, दुनियादारी जाए बाहर में, छोड़ दें सब, पूरी चिंता छोड़ दें, प्रभु संभालेगा। हालेलुया। ये सच है। कभी कभी हम व्यस्त हो जाते हैं, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, उसके लिए छूट है, कोई दुर्घटना हो जाती है। जब हम प्रभु के चरणों पर बैठे, प्रभु के मंदिर में आए, पूरे आत्मा के साथ, हालेलुया, तन मन के साथ आए, हालेलुया, हालेलुया। उत्तम भाग क्या है जो मरियम ने चुन लिया और उससे कभी नहीं छीना जाएगा? प्रभु के चरणों पर, प्रभु के सन्मुख, प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। कितनी मनोहर बात है। अच्छी है या नहीं? अभी कोई नेता पेता आ जाए, झूठा मक्कार, है ना, तो हम उसके कितने दीवाने हो जाते हैं। कोई फिल्मी एक्टर आ जाए, है ना, क्या नाम है उसका जो आजकल प्रचार भी करता है, कॉमेडियन, ये कॉमेडियन है, क्या नाम है बम्बई में है? जॉनी लीवर। आज जॉनी लीवर आ रहा है, भीड़ की भीड़ चली जाएगी। यीशु आ रहा है, यीशु आया है, कोई नहीं आएगा। जॉनी लीवर आ रहा है, फलाने नेता आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, मुलायम सिंह तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए, मायावती आ रही, बहन जी आ रही, भागे चले जाएंगे काम धंधा छोड़कर, पानी भी नहीं पिएंगे, वहाँ मिल जाएगा, बेहोश होके गिरेंगे और मरेंगे रैली में। अरे ठीक है, इनको आदर दें, सम्मान दें, हमारे सम्मानित लोग हैं, नेता लोग हैं, अधिकारी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यीशु प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, उद्धार करता, मुक्तिदाता, उसको सारा आदर दें। हालेलुया। और यीशु का आदर किसी और को ना दे, यीशु का नाम किसी और को ना दे, यीशु को पहला स्थान दें, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आप अपना प्रयास करेंगे, करिए प्रयास, कठिन परिश्रम करें, खूब मेहनत करें, अच्छा व्यापार करें, अच्छी खेती बाड़ी करें, अच्छा योजना बनाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। प्रभु मना नहीं करता है, लेकिन सबसे पहले प्रभु के लिए समर्पित हों। आमीन। मार्था यीशु को अपने घर में लाई और लाकर बैठा दी। हम भी कई बार ऐसा करते हैं, यीशु यीशु यीशु, लेकिन यीशु कहाँ है? कोने में। उस व्यक्ति ने घर बनाया और यीशु को अपने एक कमरे में बंद करके रख दिया। ऐसा ना करें, यीशु को पूरा अधिकार दें, यीशु को अपना संपूर्ण जीवन दें, यीशु के चरणों पर हम अपना सब कुछ समर्पित कर दें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को,
माता पिता को, अपने रोजगार को। देखिए प्रभु कैसा अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। वो आपके आंसू पोंछ लेगा, वो आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखेगा, वो आपकी सारी थकावट को दूर करेगा, वो आपको शांति से भर देगा। पहले से जाकर वो आपके लिए सारे कार्य करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो उत्तम स्थान प्रभु के चरणों पर जो हमसे कभी ना छीना जाए। आइए हम एक गीत गाएं और भेंट प्रभु के लिए चढ़ाएंगे। अच्छी भेंट, अब दान, जो भी भेंट आप लाए हैं, आइए। तन मन और धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जी की आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जी की आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके चढ़ना। और सच्चे मसीह संग क्रूस पर उसके चढ़ना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जी की आत्मा का दान उसे दो। आमीन। आइए प्रार्थना करें इस भेंट के लिए और सबके लिए प्रार्थना करेंगे। वंदना के पापा के लिए खास तौर से प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रभु उन्हें चंगाई दे। और मैं विनती करूंगा, वंदना प्लीज़ इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड।